गुड मॉर्निंग डियर्स। आज अगले क्लास की ओर चलते हैं। पिछले क्लास में 45 तक बताया था, 46 नंबर से लेके चलते हैं। आप लोग देखना ना भूलें, नहीं तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा आप लोग का। एक एक नंबर बहुत वैल्यू रखता है। आदमी एक नंबर से फेल, एक नंबर से पास, एक नंबर से सेकेंड थर्ड हो जाता है। इसलिए ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। 10 मिनट 15 मिनट में आप लोग को 20 से 25 क्वेश्चन सोल्व करा देते हैं बढ़िया सोल्यूशन के साथ। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर क्या बोला गया है। 3.27 है, क्या है तो देखिए 27 यहाँ पे बाहर के अनुसार हो जाएगा, तो इतना काल निकाल चलेंगे, डायरेक्ट मार देंगे। क्या मार देंगे? परिमेय संख्या हो गया। निकालेंगे तो 2 को 9, फिर 0, फिर घटाएंगे, इसमें परिमेय के रूप में आएगा। डायरेक्ट क्या मार देंगे? परिमेय संख्या। उतना देखते जाएंगे, वहाँ पे फिर टाइम बचेगा हम लोग का। अगला प्रश्न क्या बोला गया है? 47 नंबर। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार क्या होगा? देखिए काट के देखते हैं। 6/15, 3 से 3 दूनी 6, 3 5 5, यानी 2 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 0, 5 चौका 20, खत्म। यही खत्म हो गया। क्या हो गया? कट गया, मतलब क्या हो गया? शांत। आंसर क्या आ जाएगा? हम लोग एकदम डायरेक्टली फटाफट लेते जाना ऑब्जेक्टिव को, शांत। प्रश्न क्या बोला गया? निम्न में कौन आभाज्य संख्या है? आभाज्य संख्या एकदम इजी। आभाज्य संख्या भाषा एकदम देखना है, मारना खट से। आभाज्य संख्या जो 1 से 100 से कटे, देखेंगे नहीं। 2 से भी कटेगा, 4 से भी नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 11 से एकदम 1 से 100 से कटेगा। 15, 3, 5 से नहीं कटेगा, तो एकदम डायरेक्ट देखना है। 11 क्या आ जाएगा? ऑप्शन 11। अगला प्रश्न क्या बोला गया? निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय? देखिए कौन संख्या अपरिमेय? वो परिमेय एकदम फटाफट मारना। देखिए जिसका रूट बाहर हो जाए वो परिमेय, जिसका रूट बाहर नहीं अपरिमेय। तो 36 का 6, 64 का 36 का 6, 64 का 8 नहीं, ये परिमेय संख्या है। वो परिमेय पूछा गया, नहीं है परिमेय। 1 का 1, 81 के 9, ये भी नहीं है। आप 3 का नहीं आता है, नहीं 5 का नहीं आता, तो क्या आ जाएगा? हम लोग का आंसर ये है। 9 का 3 और 49 का 7, तो ये भी बाहर। सब इसका बाहर हो गया, इसका बाहर नहीं तो क्या हो गया? वो परिमेय संख्या, यानी 3/5 रूट सी आंसर। अगला प्रश्न क्या बोला गया? प्रश्न नंबर 50। 4 माइनस रूट 3 1 है। 4 माइनस रूट 3 है, तो रूट 3 जैसा हो गया। परिमेय माइनस अपरिमेय ही होता है। मतलब देखिए माइनस प्लस जुड़ता है माइनस से होता है, इसी तरह। तो क्या हो गया? इसका अपरिमेय ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। कर दें। क्या अगला प्रश्न 51 का 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या निकालने का तरीका क्या हो गया है? रूट अंडर ए बी, ए गुना बी। तो देखिए इसको ए मानेंगे, इसको बी, तो क्या कर देंगे? 2 गुना 2.5 रूट में रखेंगे, तो 2.5 दूनी 5, रूट क्या हो गया? 5। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी। बोल रहे हैं नंबर 52 क्या हो गया? 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समवर्तक, यानी मोसो निकालना है। तो मोसो मतलब क्या हो गया? जो अंक से दोनों कट जाए। तो देखिए अगर ऑप्शन से चलते हैं, क्या हो जाएगा? 6xy, 6 एकम कट गया 22 दूनी 22, डबल हो जाएगा, नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा? इस 4 पूछा, इसमें 1 है। इसमें देखिए 6x कटेगा, लेकिन 22 बच जाएगा, नहीं होगा। फिर देखिए 6 से काटते हैं, 6 22 कट जाएगा, लेकिन x बच जाएगा, नहीं होगा। फिर देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा? 6x22, देखिए 6 और x⁴ 22 इसमें भी है, और इसमें 6 दूनी 12, 12x है। मतलब इसमें स्क्वायर, इसमें स्क्वायर नहीं था, इन्हें कटा, लेकिन इसमें 6x22 तो क्या हो गया? कट गया। तो ऑप्शन हम लोग को क्या हो जाएगा? डी। आप लोग देख लीजिए, लेंदी हो जाएगा ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा करके, भाग देके। प्रश्न क्या हो गया? 53 नंबर। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर। देखिए 64 के घनमूल क्या हो गया? 64 के वर्गमूल अगर पूछा जाए, 64 का वर्गमूल क्या हो गया है? 2 गुने 2, ठीक। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, ठीक। अब घनमूल का बात किया है, 64 का घनमूल तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 2, इसमें जोड़ा लगना चाहिए, जोड़ा लग गया इसमें घनमूल तीसरा गुने 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 का घनमूल जोड़ा लग गया। तो किसमें देखिए, इसमें 3, इसमें 2, तो इसमें 2 गुना 2 हो गया है। इसमें क्या आ गया है? 2 गुना 2, और इसमें 2 गुना 2, क्योंकि 3 का जो इसमें वर्गमूल क्या था? जोड़ा लगता है, तो क्या हो जाएगा? 8/4। इसमें क्या हो गया? 4, तो कितना हो गया? 2। या तो ऐसे भी, या तो डायरेक्टली 64 का वर्गमूल कितना हो गया? 8। ऐसे घनमूल हो गया कितना? 4, तो 4 दूनी 8, ऐसे भी 2 आंसर क्या हो जाएगा? यानी दोनों तरफ से, जैसे आप लेंदी में शॉर्ट में जैसे चाहे वैसे निकाल सकते। क्या हो गया है? रूट 10 गुना रूट 15 बराबर। देखिए गुना क्या होता है? जैसे रूट में गुना हो जाता है, इनका कितना हो जाएगा? 150, यानी रूट 10 गुना रूट 15 बराबर 100
रूट में 150। अब देखिए इसको निकाल देते हैं, इसका तोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 150 का कर सकते हैं 5√6, यानी बाहर ला क्या होता है, बाहर ला जो लेते हैं उसको क्या कहते हैं डबल, उसी से उसका स्क्वायर, यानी 5 के स्क्वायर 25, 25 गुना 6, तो 25 6 का 150, 150 आ गया है। आंसर क्या हो गया हम लोग का ए, क्या हो गया आंसर ए 5√6। नंबर, प्रत्येक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 से प्रत्येक से भाजो, यानी 16 से भी, 20 से भी, 24 से क्या हो भाजो। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें क्या पूर्ण वर्ग संख्या जो होना चाहिए वही होगा। इसमें वर्ग संख्या कौन कौन होगा, 224 तो नहीं होगा, पहले खत्म हो गया। 1600 है, ये 2400 नहीं होगा, 3600, मतलब दो में कंपेयर करना, 3600 और 1600 में। सबसे पहले दोनों का, तीनों का लघुत्तम लेते हैं, 16, 20 और 24 का, तो क्या हो जाएगा 2 से 8, 10, 12, 2 से 4, 5 और 6, फिर 2 से 2, 5 और 3। अब देखिए सबको गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 25 80, 80 या 240, यानी 240 से कौन विभाजित होगा दोनों में से। देखिए 1600 को विभाज करते हैं 240 से, तो 0 0 खत्म, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, 20, यानी 20/3, यानी विभाज्य नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा। लास्ट कौन बच गया 3600, तो ये आंसर हो गया हम लोग का। लेकिन देख लेते हैं, तो 3600 के 240 से विभाज करते हैं, तो 0 खत्म, 12 दूनी 24 बढ़ती है 36, यानी 12 3600 कितना हो जाएगा 30, तो कितना हम लोग का 30/2, तो 2 से कितना हो जाएगा 15, तो हम लोग कितना से विभाज्य 15, तो हम लोग कौन विभाज्य हो रहा है 16, 20 और 24 से कौन विभाज्य हो रहा है 3600। आराम से उसमें देख लेना, पहले ऑप्शन को छाट लेना, जो वर्ग नहीं है इस पर एकदम फोकस करना पूरा। आंसर क्या होगा 3600। क्या होगा 56 नंबर, यदि प्रथम 13,986 यानी 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, देखिए तो n हमेशा भाज्य होगा, n किससे विभाज्य होगा, इसका योग क्या होगा n होगा, लेकिन किससे विभाज्य होगा तो देखते हैं 13 9 8 6, इसका योग जोड़ते हैं 3 1 4 4 9 13 13 8 21 21 से 6 27, यानी कितना हो गया 27, योग कितना हो गया 27। अब 27 किससे विभाज्य, देखिए ऑप्शन में किससे विभाज्य है, 6 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, तो क्या होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 ऑप्शन नहीं ना है, 3 या 9 से कटेगा, तो 3 ऑप्शन नहीं है, तो कौन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या होगा 57 नंबर का, संख्या 0.32 पर बार, दोनों पर बार है, को P/Q के रूप में, जहाँ P Q पूर्णांक है यानी Q = 0 लिखा जा सकता है। देखिए नॉर्मली हमको इस सब में देखना, जहाँ हुआ बस नॉर्मली यहाँ देख लेना, P/Q के रूप में लिखना है, तो क्या होगा 0.32 पर क्या है बार है, तो देखिए बार के पहले कोई अंक नहीं, दोनों पर बार है, तो जितना बार उतना क्या हो जाएगा 9 नीचे में, तो 32 बटे कुछ नहीं 0 घटाएंगे 32 से आ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2 9, यानी आंसर क्या हो जाएगा 32 बटे, अब कटेगा नहीं तो क्या छोड़ देंगे ऐसा ही, अब कटेगा तो काट देंगे, तो 32/9 आंसर क्या होगा ऑप्शन में 32/9, यानी सी, क्या हो जाएगा सी। क्या बोलेगा 58 का, देखिए सेम पिछले क्वेश्चन जैसा हम सेम दिया है, संख्या 23.43 दोनों पर बार है, 4 3 दोनों पर क्या है बार है, को P/Q के रूप में लिखना है, सेम वही। देखिए क्या हो गया 23.43 दोनों पर बार है, देखिए लिखते हैं इसको, तो क्या होगा देखो सबसे पहले एक चिन्ह पढ़ लेंगे, अब उसके ऊपर में पूरा संख्या लिख देंगे, कितना हो गया 23 43 लिख दिया, ठीक पूरा संख्या लिख दिया। अब देखिए इसमें कितना संख्या पर बार है, 2 संख्या पर, तो 2 को 9 दे देंगे, जितना पर बार है उतना 9 दे देंगे, ठीक। अब देखिए पॉइंट के अगर पहले कोई संख्या है तो उसका 0 कुछ नहीं पड़ता, बट बार अब पॉइंट के बाद और बार रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, कोई संख्या है तो 0 उसका पड़ता नीचे में, ठीक। जैसे यहाँ अगर कुछ रहता तो यहाँ पे 0 पड़ता, लेकिन पॉइंट के पहले तो कुछ नहीं पड़ेगा। अब बार के पहले अगर कोई संख्या उसको घटा देंगे, पॉइंट के पहले तो कितना होगा 23 घटा देंगे, घटाएंगे कितना होगा 3 में 3 के 0, 2 में 2 और 23 बटे फिर 99, क्या हो जाएगा 23 20/99, आंसर क्या हो गया 1, क्या हो गया 1। अगला प्रश्न क्या बोलोगे, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है, ध्यान देना लघुत्तम का महत्तम 14 गुना है, ठीक। लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ 600 है, यदि एक संख्या 280 तो दूसरी संख्या क्या होगा, देखिए इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 40 80 120 और 20। देखिए देखते बना के क्या बोला, 2 संख्या का लघुत्तम समावर्तक LCM = HCF, ठीक। ध्यान देना है लघुत्तम के महत्तम के समावर्तक, महत्तम के 14 गुना, तो महत्तम माना x मान लेंगे, इसको माना x, तब महत्तम का क्या हो गया 14 गुना x हो गया, ठीक। अब दोनों का योग कितना है 600, योग कितना है, योग दिया है कितना 600, कितना दिया जोड़ 600, तो 14x +
x, दोनों का योग बराबर 600। तो 14 15 x बराबर 600। 15 चौका तो x बराबर कितना हो गया है 40। अब गुना कर देंगे तो कितना हो गया 40, 14 चौका 56, 560 और 40, यानी हम लोग का एचसीएफ कितना हो गया 40 और एलसीएम कितना हो गया 560। अब क्या बोला गया है, यदि एक संख्या 280 दूसरी संख्या निकालना है तो क्या हो गया एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कर सकते हैं, पहली गुना दूसरी। तो देखिए एलसीएम कितना है हम लोग का 560 निकल गया है, गुना एचसीएफ कितना निकला है 40 बराबर पहली संख्या कितना दिया है 280 और गुना दूसरी संख्या निकालना है हमको। देखिए 0 0 4 से 7 7 से 7 8 56, यानी दूसरी संख्या हम लोग का, यानी दूसरी संख्या क्या हो गया है 80। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 80। तो ऑप्शन कहाँ है 80 हम लोग का बी में। आराम से इसको देखना है। देखिए पहले क्या बोला लघुत्तम महत्तम के साथ गुना है, तो महत्तम गुना कर दिया। अब दोनों संख्या का योग 600 दिया था, तो दोनों जोड़ के निकाल दिए। तो हम लोग का x का मान 40 निकला है, तो 40 x का मान यहाँ रख देंगे, यहाँ का मान ये तो एलसीएम निकल गया हम लोग को 560 और एचसीएफ अब निकाल देंगे जो पूछा गया पहली संख्या दूसरी संख्या। प्रश्न क्या होगा 60 नंबर का, x पावर n + 1 का एक गुणांक x + 1 है तो n निश्चित रूप से, देखिए n पूछा गया, इसमें हम लोग को x बराबर क्या मानेंगे x बराबर 1 ले लेंगे और n बराबर भी अगर 1 लेते हैं, दोनों बराबर 1 लेते हैं। देखिए मान रखते हैं x पर मान रखेंगे कितना, x पर मान रखेंगे 1 पर पावर कितना हो गया है 1 पर पावर 1 + 1 कितना हो गया 1 1 + 2 2 हो गया। ठीक, अब इसका निकालते हैं, इसका कितना हो गया है 1 + 1 कितना हो गया 2। तो 2 को 2 से भाग देंगे, गुणांक कितना हो गया 2 से 2 को भाग देंगे कितना हो जाएगा 1। तो एक क्या हो गया हम लोग को विषम संख्या, एक क्या है विषम संख्या, कौन हो गया यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक नहीं, क्या हो गया विषम संख्या, एक विषम संख्या है। कुछ दो भी मान ले सकते हैं, एक ही मान ले सकते हैं, क्या हो गया विषम संख्या। अगले प्रश्न अगले 61 नंबर से अगले वीडियो में देखते हैं। आप लोग बढ़िया से देखिए और इसका फायदा उठाइए, एंजॉय लीजिए ताकि बढ़िया से एग्जाम में भी क्वेश्चन ना छूटे। जय हिंद दोस्तों।